हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरा नाम है उर्मी और मैं देवभूमि उत्तराखंड मुनस्यारी से हूँ। तो गाइस, आज का जो हिंदोनी का मौसम है ना, बढ़िया सा है, एकदम धूप भी नहीं लगी है, तो थोड़े बादल से है और थोड़ा कोहरा जैसा कुछ लगा है, तो अच्छा लग रहा है। ठंडे ठंडा मौसम है, तो आज आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। मैं भी सोच रही कहीं घूमने के लिए जाऊँ, बट किसके साथ जाऊँ ये समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं शाम तक अगर दीदी रेडी होती है जाने के लिए तो कहीं जाते हैं आज घूमने के लिए। क्या क्या धूप नहीं लगे ना, धूप लगती है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी आती है हल्द्वानी में, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही हूँ अगर यहाँ अगर परमानेंट रहना पड़े, उनकी हालत बहुत ख़राब। मतलब हल्द्वानी में इतनी गर्मी होती कैसे है यार, बहुत गर्मी है हल्द्वानी में। खैर, ये तो बात रही गर्मी की, क्या ही कर सकते हैं हम लोग, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर छोड़ो इस बात को। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक शादी को लेके। आई होप आप लोगों ने वो शादी के बारे में सुना होगा, मैंने भी सुना है। तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ये कैसे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। तो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए ये बातें। तो आप भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर जब आपने ये न्यूज़ सुनी थी तो आपने क्या सोचा था कि हाँ ये सही हुआ कि गलत हुआ, ये कैसे हो गया। ठीक है, तो बात करते हैं शादी के बारे में। तो गाइस, बात ये है कि अभी 13 और 14 तारीख को हिमाचल प्रदेश में एक शादी हुई है। शादी भी नेगी फैमिली में हुई है, यानी कि हिंदू धर्म में हुई है। उसमें क्या हुआ कि 13 और 14 को शादी बड़े धूमधाम से, सामाजिक तौर तरीके जितने भी नियम कानून होते हैं उसके हिसाब से सब लोग को बुलाया गया, खाना पीना बढ़िया करके शादी हुई। लेकिन ये चर्चा का विषय तब आया जब दो भाइयों ने एक ही लड़की के साथ शादी करी। ठीक है, तभी ये चर्चा का विषय सोशल मीडिया में हर जगह इस चीज़ की बात चल रही है। तो मैंने सोचा चलो मेरी भी थोड़ी सी सोच इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचे। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सोचा इस बारे में। तो फिर बात करते हैं। तो गाइस, दो भाइयों ने एक ही लड़की के साथ शादी की है। ऐसा नहीं है कि वो लोग मतलब बहुत ही क्या कहते हैं पुराने ख्यालों के होंगे, अनपढ़ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही भाई अच्छे लेवल में जॉब करते हैं। जो बड़े वाले भाई हैं वो जल विभाग में सरकारी जॉब करते हैं और जो छोटे वाले भाई हैं वो विदेश में जॉब करते हैं। और जो लड़की है वो भी वो भी पढ़ी लिखी होंगी और दोनों घर वालों के पक्ष से मतलब आपसी सहमति से दोनों की मतलब तीनों की शादी बड़े धूमधाम से की गई है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि शादी होने के बाद ये पूरे सोशल मीडिया पे फैल गया कि भाई दो भाइयों ने एक ही लड़की को शादी की है। हिमाचल प्रदेश में पहले क्या होता था कि मतलब वहाँ पे एक प्रथा थी जिसका नाम था बहुपति प्रथा। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश के कई ज़िलों में एक लड़की के साथ अगर एक फैमिली में 3 भाई है, 4 भाई है, 2 भाई है, 1 भाई है, तो एक ही लड़की के साथ उनकी शादी की जाती थी। उसको नाम दिया जाता था बहुपति विवाह। ठीक है, प्रथा। तो इसमें क्या होता था कि मतलब ये प्रथा रखने का जो मतलब पुराने टाइम में जो बुजुर्ग लोग थे उनकी सोच ये थे कि मतलब अगर 2 भाई है, ठीक है, 2 भाई है, दो बीवियाँ आएंगी उनकी, 2 बीवियाँ आएंगी तो भाई घर का बंटवारा होगा, संपत्ति की, आपके घर में जो भी गाड़ी घोड़ा बंगला जो भी है उसका बंटवारा होगा। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा कि मतलब हाँ हमारी जो भी घर बार है उसका बंटवारा हो जाएगा तो सही नहीं होगा, सही ये चीज़ें गलत है। तो उसके लिए उन्होंने एक बहुपति प्रथा करके एक प्रथा बनाई जिसके अनुसार ये होता था कि फैमिली के तीनों भाई या 2 भाई 4 भाई जितने भी भाई हैं उनकी शादी एक ही लड़की के साथ होती थी। उसका कारण यही था कि संपत्ति का बंटवारा ना हो, संपत्ति बस सीमित रहे जितनी है। मतलब 2 भाई है, उनके जो बच्चे होंगे बस एक लड़का होगा, एक लड़की होगी या 2 लड़के होंगे, तो मतलब घर की चीज़ घर पे ही रहेंगी, मतलब बंटवारा नहीं होगा किसी चीज़। तो इसलिए इस प्रथा को बनाया गया था। ठीक है, तो फिर अभी के टाइम में हमारे जनरेशन जब हमारी पीढ़ी आई तो नेगी लोगों ने मतलब जो भी हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 तारीख को शादी हुई है उसके अनुसार उन्होंने इस प्रथा को मान्यता देते हुए, मानते हुए, इस प्रथा को अपनाते हुए उन्होंने शादी की है 3 लोगों ने। ठीक है, 2 भाई ने एक ही लड़की के साथ शादी की है। ठीक है, कोई कह रहा है कि सही है, कोई कह रहा है कि गलत है, लेकिन वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बड़े खुश हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई जो हमारे पुरानी जो परंपराएं थी वो अभी का जो जनरेशन चल रहा है वो उसको अपना रही है, तो हम बहुत खुश हैं। आने वाले टाइम में हमें और ऐसी ही शादियाँ और देखने को मिलेंगी, तो वो लोग बड़े खुश हैं। लेकिन
तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। और जो ये बहुपति प्रथा है इसको हिमाचल प्रदेश में कानूनी तरीके से सही माना गया, मतलब मान्यता है। सरकार भी इसको क्योंकि बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर हो गया तो वो भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। अगर कोई केस भी दर्ज होता है तो वो लोग कहेंगे कि वो वहाँ की सरकार ने इसको मान्यता दी है। और सामाजिक तरीके से तो ये मान्यता है ही, मतलब समाज वालों को कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है इस हिसाब से। तो कोई कह रहा है कि इस जो ये कानून है इसको हटाया जाए, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश में ऐसी हो रही है तो अदर डिस्ट्रिक्ट में भी शायद आने वाले टाइम में हमें ये सब देखना पड़े। तो अगर उत्तराखंड में ये सब चीज़ें लागू होंगी, वैसे तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से भी ये गलती है। तो गाइस ये तो रही हिमाचल प्रदेश की बात। अब आते हैं हल्द्वानी में। अभी मैं हल्द्वानी में हूँ। तो गाइस आज हल्द्वानी में क्या कहते हैं ना, 17 तारीख को एक घटना हुई थी। ये घटना हुई है हमारी ये घटना हुई है मार्केट में, क्या बोलते हैं, मुखानी से एक न्यूज़ आ रही है कि एक वार्ड बॉय है, एक बंदा, तो उसी के साथ वाले 4 बंदों ने पहले तो उसके साथ खूब मारपीट की गई है। और मारपीट करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया है। और 18 तारीख को उसने क्या बोलते हैं, पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई है कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है। गाइस लड़कियां तो सेफ है ही नहीं, लड़के भी अब सेफ नहीं है। हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, नहीं करना भी नहीं चाहिए किसी पर भी। तो गाइस सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, खाइए पिए ऐश करिए, लेकिन किसी पर भी भरोसा मत करिए, इतना भी भरोसा मत करिए। और क्या बोल सकते गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।